इनको ये डर है कि श्रीलंका की तरह, नेपाल की तरह अगर जनता सड़क पे आ जाएगी तब इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो लीगल सिस्टम है, जो इलेक्शन सिस्टम है, उसके थ्रू तो इनको हटाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरा सिस्टम रिग कर लिया है, क्योंकि सारे इलेक्शन जो हैं वो रिग्ड हैं थ्रू ईवीएम, थ्रू वोट डिलीशन, थ्रू वोट एडिशन। पॉलिटिकल पार्टीज की भी पीठ तोड़ी जा रही है, उनको खत्म किया जा रहा है, पूरा ऑपोजिशन को खत्म किया जा रहा है, कोशिश हो रही है। किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं डरते, जुडिशरी से नहीं डरते, थिक स्किन्ड होके के कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि इंटरनेशनली आपकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा है। पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया वो मीडिएशन कराने, और हम लोग को कोई पूछ नहीं रहा है, हमें बुलाया भी नहीं जा रहा है। हमारी जो इंटरनेशनल एक स्टैंडिंग थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई, क्योंकि हम इजराइल की दुम को पकड़ के खड़े हो गए। आप अमेरिका को आंख भी नहीं दिखा पा रहे। लेकिन अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन की बात हो रही थी, वो भी धमकाता रहता है नहीं, क्योंकि आपको गुलाम समझता है ना, वो आपको गुलाम समझता है। आपने वो क्योंकि अडानी को कुछ के खिलाफ केस खत्म कर दिए गए तो आप बड़े खुश हो गए, तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ये कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री वाला जो नारा है, ये आपको क्या लगता है? एकदम सही है। हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। अभी भी कुछ लोग हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट निकलता है, मजदूरों की, गरीबों की बात होती है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ आए थे, उन्होंने एक मैसिव प्रोटेस्ट किया है और देखिए इन्होंने बैनर भी लगाए हैं। तो इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, और चूँकि टीवी अखबार में इस तरह की खबरों के लिए कोई स्पेस नहीं है, उसके बावजूद भी काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और वो प्रोटेस्ट करते हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और जंतर मंतर को भले चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया हो, लेकिन लोग अभी भी इस तरह के प्रोटेस्ट में आते हैं। क्या लग रहा है आज फिर के क्या डिमांड थी आप लोगों की? देखिए, डिमांड ये है कि जो फर्जी केस लगाए गए हैं वो फर्जी केस वापस लिए जाएं। जो नोएडा वाला मजदूरों वाला मामला है, उसी में देखिए, उस मामले में ना पुलिस जो है जितनी भी पेशी हो रही है, कुछ हो रहा है, उसमें कोई सबूत नहीं दे पा रहे। यानी कभी वो पाकिस्तान कनेक्शन दिखाते हैं, कभी नक्सलाइट कनेक्शन दिखा देंगे, कभी वो किसी को मास्टरमाइंड बना देते हैं, कभी किसी को मास्टरमाइंड बना देते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा उनको कि सबूत आखिर है क्या। तो वो इस तरीके से केस को लंबा खींचा जा रहा है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो नोएडा में मजदूरों की गिरफ्तारी हुई थी, और मजदूर कुछ एक्टिविस्टों की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर ये प्रोटेस्ट हुआ था। तो क्या कितने लोग अब गिरफ्तारी कंफर्म हो गई है? क्योंकि शुरुआत में एक खबर थी कि मजदूरों की गिरफ्तारी भी पता नहीं चल रही है। नहीं, मजदूरों की जो गिरफ्तारी है, जब बहुत सारे मजदूरों को गिरफ्तार कर रखा है, वो भी संख्या लगभग 300-400 से लगकर जितने है, उसकी एग्जैक्ट संख्या तो मेरी जानकारी नहीं, लेकिन मेन है कि 8 मजदूर साथी जो गिरफ्तार कर रखे हैं, वो उनको पहले 7 थे, उनमें अभी एक मजदूर साथी को अभी हाल में ही गिरफ्तार किया गया है, और वो भी उसको एकदम अचानक राह चलते गिरफ्तार कर लिया गया। अभी फिर से कब? अभी फिर से अभी हफ्ता भर हुआ है, उनको गिरफ्तार किया यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। वो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक प्रोग्राम करके बाहर निकल रहे थे। जंतर मंतर पर जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो आए थे। ननीता नारायण जी हैं मेरे साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मैथ पढ़ाती हैं मैम। उसके बाद लगातार सोशल इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के लिए लगातार सड़कों पर भी उतरती हैं। ये गिरफ्तारी को कैसे देख रही हैं? जो लेबर जो एक्टिविस्ट थे, उनको गिरफ्तारी की जा रही है। हाँ, देखिए, ये जो सरकार है, मोदी सरकार भी है, और ये इनकी जो समर्थन में, मतलब इनकी पार्टी की जितनी सरकारें हैं स्टेट्स में भी, तो ये पूंजीवादियों के लिए काम कर रही हैं। ये देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो जब पूंजीवादी कहते हैं, जब बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हैं वो कहते हैं कि आप वो तनख्वाह नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मुनाफा उनका अगर ज़्यादा बढ़ना है तो तनख्वाहें कम रखनी है, मज़दूरों को उनके हक़ नहीं देने हैं, क्योंकि जो भी हक़ देंगे उनके लिए, जो भी फैसिलिटीज़ करेंगे उनके लिए, चाहे वो बाथरूम बनाएंगे, चाहे उनको टाइम दें, चाहे ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसा दें, या आप उनको मिनिमम वेज भी इम्प्लीमेंट कीजिए, वो सब में उनका खर्च होता है। अब वो इतने ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं, ग्रीड जो होती है वो ऐसी है कि वो मुनाफे में ज़रा सा भी कमी नहीं चाहते हैं। हालांकि जो हक़ है जिसका, कि मज़दूरी जो कर रहा है, जो सारा काम आपका कर रहा है, आपकी पूरी बिज़नेस उसी पे खड़ी है, आप उनको कम से कम उनकी मेहनत का वो तो दीजिए ना, जो उनको जायज़ है। तो जब आप पूंजीवादियों के कहने पे आप अगर अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो आप ये लेबर कोड ले आते हैं ताकि उनके हक़ और कम हो, उनकी यूनियनाइजेशन और मुश्किल हो, उनको आसानी से नौकरी से निकाला जा सके। ये तो सारे लेबर कोड कहते हैं। लेकिन मैम, पहले भी लेबर के मुद्दों पर प्रोटेस्ट होता था, धरना प्रदर्शन होते थे। अब जो गिरफ्तारी का एक नया ट्रेंड आया है कि जो पटना में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, 4 छात्रों की अरेस्टिंग हुई, यहाँ कुछ लेबर एक्टिविस्टों की अरेस्टिंग हुई, जिसमें पत्रकार भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी है, छात्र नेता भी हैं। आप तो लंबे समय से इन सब देख रही हैं। क्या एक डर है अब कोई बात करने के लिए, निकलने के लिए तैयार नहीं होगा? कोई बात करने के लिए तैयार, कोई निकलना ही नहीं चाहेगा घर से?
नहीं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि जब आप एंटी पीपल पॉलिसी बनाएंगे तो लोग आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अब आपको वो दबाना है किसी हालत में, क्योंकि आप वो अपनी नीतियाँ बदलना नहीं चाहते हैं, आप ये बात फैलना नहीं चाहते, तो आप मीडिया को कंट्रोल करते हैं। आप वो आवाज़ उनकी पहुँचे नहीं, चाहे वो आदिवासियों की आवाज़ हो, चाहे वो मज़दूरों की आवाज़ हो, चाहे किसानों की आवाज़ हो, अब छात्रों की आवाज़ भी जो उभरी है। तो ये तो खैर मिडिल क्लास है, तो इसको दबाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें इनका भी वोट बैंक है शामिल, है ना? तो ये इनको जो छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें सीबीएसई नीट वाले, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस है, जहाँ तक मुझे समझ आता है, क्योंकि ये फैमिली से आते हैं, जहाँ पे वो फैमिलीज भी हो सकता है कि भाजपा को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जब उनके अपने भविष्य पे अटैक हो रहा है और उनको लग रहा है इस तरह से, तो इसमें तरह तरह के छात्र आए होंगे। इसमें ये इशू बेस्ड है ये, और इशू बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन जो दूसरी बात मैं कह रही थी कि जब आप दबाना चाहते हैं तो आपको, आप 2-3 काम आप कर सकते हैं। एक तो आपको चाहे जितने भी जन आंदोलन हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने इलेक्शन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने हक में कर लिया है। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आप वोटर डिलीशन कर लेंगे या ईवीएम में जो जिस तरह से अभी देखा आपने कि एक पर्टिकुलर बूथ पे कंस्टिट्यूंसी में जहाँ पे 97% मुस्लिम्स हैं बंगाल में, तो वहाँ पे कैसे 95% वोट बीजेपी का आया, और जब सारे लोग कह रहे हैं कि हमने तो वोट नहीं दिया इनको। तो ईवीएम में जो हम बहुत ज़माने से कह रहे हैं कि धांधली चल रही है, इसको बड़ा आसान है इसमें प्रोग्राम डालना, डेमोन्स्ट्रेट भी हुआ है कितनी बार। और इसमें ऑपोजिशन ने ठीक से लड़ाई नहीं लड़ी, मैं मानती हूँ। ऑपोजिशन खुद ही डामाडोल रहता है, आधे लोग इधर पे डर के फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, तोड़ दिया जाता है उनको। पार्टियों को तोड़ने का काम चल रहा है, और फिर सीटें चोरी करने का काम चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो जब इलेक्शन सिस्टम आपके हाथ में आ जाता है, ईसीआई आपका ही नुमाइंदा है, एक पार्टी का नुमाइंदा है, तो आप न्यूट्रलिटी तो आप एक्सपेक्ट कैसे ओवरऑल कैसे देख रही है? चलिए ठीक है, कोई सरकार देश में रहे, लेकिन उनको डर नहीं जिस है तरह ना, से उनको डर बेरोजगारी नहीं है। बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट है, क्या सरकार, खबरें भले न चल रही हो लेकिन समस्याएं तो ठीक नहीं हो रही है। अभी 3 भारतीयों की मौत हो गई, सरकार तो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ रही है। अब लग रहा है कि एक बड़ा, लोगों को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं सब ठीक नहीं है। अगर राम मंदिर में चोरी का मामला हाँ। अब नेशन वाइड लोग देख नहीं रहे लग रहा है तो हैं। अभी बहुत अच्छा। छात्रों ने पटना में बड़ा हड़कंप काटा है। तो इसका एक ही तरीका है कि इनको ये डर है कि श्रीलंका की तरह या नेपाल की तरह अगर जनता सड़क पे आ जाएगी तब इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो लीगल सिस्टम है, जो इलेक्शन सिस्टम है, उसके थ्रू तो इनको हटाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरा सिस्टम रिग कर लिया है ना। ये बड़ा साफ है, खासतौर से वेस्ट बंगाल के बाद। इसके पहले जो महाराष्ट्र में हुआ या हरियाणा में हुआ, मैं तो तब से मान रही हूँ कि सारे इलेक्शन जो हैं वो रिग्ड हैं, थ्रू ईवीएम, थ्रू वोट डिलीशन, थ्रू वोट एडिशन, और तरह तरह के और हथकंडे अपनाए गए हैं। लेकिन अगर इसमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ कर नहीं पा रही हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी पीठ तोड़ी जा रही है, उनको ख़त्म किया जा रहा है, पूरा ऑपोजिशन को ख़त्म किया जा रहा है, कोशिश हो रही है। तो इसमें फिर एक ही तरीका है, जन आंदोलन, है ना। तो जन आंदोलन ये थोड़ा फिर भी डरते हैं, है ना। किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं डरते, जुडिशरी से नहीं डरते, जुडिशरी भी ज़्यादातर इन्हीं के साथ जाती है। आप इलेक्शन से नहीं डरते, इलेक्शन में आप ही की जीत होती है, इलेक्शन कमीशन आपका आदमी है ना, कमिश्नर। और आप और किसी चीज़ से नहीं डर रहे, आप एकदम थिक स्किन्ड होके के, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि इंटरनेशनली आपकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा है। अब पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया वो मीडिएशन कराने, और हम लोग को कोई पूछ नहीं रहा है, हमें बुलाया भी नहीं जा रहा है। जब 100 मतलब इतने सारे देश, 70-71 देश आ गए थे मीडिएशन का, मतलब वॉर को कैसे ख़त्म किया जाए डिस्कस करने के लिए, तो हिंदुस्तान को नहीं बुलाया गया। तो इस तरह से हमारी जो इंटरनेशनल एक स्टैंडिंग थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, क्योंकि हम इजराइल की दुम को पकड़ के खड़े हो गए। मतलब वी जस्ट वेंट बिफोर द वॉर वाज डिक्लेयर्ड, उसके एक दिन पहले हम जाके चिपटाते हैं उनको, जब वो जेनोसाइड चल रहा है वहाँ पे, जब पूरी दुनिया में उनको कंडेम किया जा रहा है, उनको वॉर क्रिमिनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मान लिया है, तब आप जाके उनके पीछे लग जाते हैं। आप अमेरिका को आंख भी नहीं दिखा पा रहे, जब अमेरिका आपके लेकिन लोगों को शूट कर रहा है। भारतीयों का हित सधता हुआ दिख रहा है। मान लीजिए ठीक है, आप थोड़ा जी, थोड़ा फॉरेन पॉलिसी आपने चेंज भी किया, तो क्या लग रहा है कि जो इंटरेस्ट है देश का, वो तो सब देश नहीं का है। इंटरेस्ट तो पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। ये कुछ लोगों का इंटरेस्ट है, अडानी का इंटरेस्ट है, हर चीज़ में अडानी, और ये जो भाजपा के अपने लोग हैं, इनकी जो रूलिंग पार्टी, इनके अपने फ़ायदे के लिए सारा लेकिन कुछ अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन की बात हो रही थी, वो भी धमकाता रहता है। अभी कल नहीं, विदेश क्योंकि आपको गुलाम समझता है ना, वो आपको गुलाम समझता है। आपने वो, क्योंकि अडानी को कुछ के खिलाफ केस ख़त्म कर दिए गए तो आप बड़े खुश हो गए, तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ये जब आप कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री वाला जो नारा है, ये आपको क्या लगता है? एकदम सही है, हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ओवरऑल क्या लग रहा है आप लोग, मतलब देश में लोगों की एक नाराजगी बढ़ रही है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो फिर नाराजगी तो बढ़ेगी, बढ़ रही है, और नाराजगी
इलेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, क्योंकि वो वोट कहीं जाता है और दिखाया कहीं जाता है। तो इसलिए लोगों की नाराज़गी का असर इलेक्शन रिजल्ट में नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर होगा, क्योंकि अब ये उबाल आ गया। अब ये जब यूथ आ गए ना, युवा, तो ये उबाल आ गया, क्योंकि यूथ को कंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। कंटेन मतलब लेकिन नेपाल बांग्लादेश जैसा ना हो, डेमोक्रेटिक तरीके से ही हम प्रोटेस्ट तो हो, ज्यादा डेमोक्रेटिक बेहतर तरीके है। से ही चाहते हैं, हम तो यही चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि कुछ भी सब कुछ पीसफुल हो, लेकिन जो पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं उनको तो जेलों में डालते हैं आप। जो दंगा फसाद कराते हैं और गोली मारो कहते हैं लोगों को, उनको तो आप मिनिस्टर बनाते हैं। तो आप तो दंगाइयों के साथ हैं। आपको नहीं लगता कभी 12 साल से आप लगातार बात कर रही हैं, आपको कभी नहीं लगा ऐसा कि अब बस एनफ हो गया, अब घर बैठ जाना चाहिए? अब संभावना नहीं नहीं, है जब तक जिंदा है तब तक जब तक ज़मीर जिंदा है तब तक तो आपको आखिरी सांस तक करना पड़ेगा। देश के संग गद्दारी हम नहीं कर सकते, और लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मेरे देश के साथ मैं गद्दारी करूंगी अगर मैं नाइंसाफ़ी के खिलाफ और देश में जो बर्बादी चल रही है उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाऊं आखिरी दम तक। बोलती रहेंगी? बिल्कुल बोलती रहेंगी। जी, ये नंदिता हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और लगातार धरना प्रदर्शन पर खड़ी रहती हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।